मैं मिथिला जी की दुनिया से। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ग्रो कराने में मदद करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, रेडी हो गए हैं मेरे प्रसाद के लड्डू। अब पहले मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, इसके बाद ही मैं बच्चों को प्रसाद दूंगी। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है, कुष्मांडा देवी का दिन है। तो माता रानी के भक्तों को, यानी मेरे घर में जो फास्ट हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा खोया है, वो मेरा चावल का आटा है, ये कटोरियों में सारे मेरे मेवा हैं, किशमिश है और काजू है, मूंगफली है, बादाम है और ये चीनी है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जल गई मेरी गैस, और गैस पे मैंने रख दिया कढ़ाई। और कढ़ाई में देखिए ये खोया आया है, ये मार्केट का है। तो इसको थोड़ा सा हम दूध डाल के भूनेंगे। ये देखिए, इसको हम तोड़ के इसमें ये जो मेरा, ये देखिए समा के चावल का आटा है, तो इसको हम डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। इसको हम भूनेंगे, इसको हल्का भूरा हम भूनेंगे। जब इसमें महक आने लगेगी तब इसको भूनना हम बंद करेंगे। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैंने एक खोया मंगाया है, ये मार्केट का खोया है। इसको मैंने देखिए इधर ये इतना सा भून के रख लिया है। ये देखिए, ये मैंने भून के रख लिया है और हम इसको इसी में डालेंगे। तो ये व्रत में अगर लड्डू बना के रख लें तो आराम रहता है। ये कि किसी समय पानी पीने का मन हुआ तो हर बार तो हम सिंघाड़ा की पूड़ी, राजगीरा का आटा या सेब नहीं खा सकते। कुछ मीठा खा के पानी पीने का मन करता है, आपका भी करता होगा। तो हम भी उसी लिए हम ये बना रहे हैं कि एक तो लड्डू खा लिया और एक गिलास पानी पी लिया, थोड़ा सा मीठा। इसमें थोड़ा सा हम सिंघाड़ा का आटा भी डाल देते हैं। चावल जो है वो थोड़ा खुश्क होता है, यानी सूखा होता है। तो सिंघाड़ा का आटा डाल दिया है, तो वो ये सिंघाड़ा के आटे को भी मिक्सी में डाल के भून लेंगे। सिंघाड़ा का डालने से मुलायम हो जाएगा, यानी चावल का आटा हमेशा खुश्क होता है। थोड़ा देखिए फरावरा बनाइए, बिल्कुल लकड़ी जैसे बन जाते हैं। इसको भून लेते हैं। साथ में काजू काट लेते हैं। किशमिश भी काटेंगे, एक एक का हम दो दो कर देते हैं, बड़ा है। बादाम अभी पानी में भिगो दिया है फ्रेंड्स। देखिए, अब गैस को हम कर देते हैं बंद। कढ़ाई गरम रहेगी, इसी में ये थोड़ा सा बन जाएगा। तब तक हम ये मेवा काट लेते हैं। देखिए, इस थाली में पूरा निकाल लेंगे। अभी आटा भुन गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं। कढ़ाई मैंने फिर चढ़ा दी है, इसमें हम डाल देंगे ये मूंगफली के दाने। इसको हम ऐसे ही भून लेंगे धीमे धीमे। किशमिश चली गई और तब तक इधर मेवा काटते हैं। ये मेरी बॉइल्ड मूंगफली है। इसको ऐसे हम गरम कर लेते हैं तो बिल्कुल होला होता है। मूंगफली को होला अगर आप लोगों ने खाया हो तो ये वही टेस्ट देता है। पहले आप इसको उबाल लीजिए, उबालने के बाद थोड़ा सा देसी घी और जीरा डालिए, इसको ऐसे फ्राई कर लीजिए। तो ये बिल्कुल मूंगफली के होला जैसा होता है। आप लोगों में से किसने किसने होला खाया है ज़रूर बताइएगा हमको। अभी देखिए मेरी मूंगफली, ये देखिए बिल्कुल होला जैसी भुन गई है। इसको आप नमक से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब चलिए देखते हैं हम इसकी शक्कर की चाशनी बनाते हैं। तो ये हमारी जितना आटा है उससे थोड़ा
कम चाशनी है, यानी 1 कप आटा है ये सिंघाड़ा और चावल का, तो उसमें भी चीनी है और उतना ही हम इसे पानी डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए मूंगफली का टुकड़ा है ये काला, इसको हम निकाल देंगे और इसको चला देंगे। फ्रेंड्स, ये जो लड्डू बना रहे हैं हम, इसका जो चाशनी ये बनेगी ना, ये 3 तार की नहीं बनती। बस समझ लीजिए, बस सिर्फ उंगली में ये चिप चिप होने लगे, जैसे आप ऐसे दबाओ तो बस ये ऐसा लगे कि हाँ कुछ उंगली में चिपक गया है। ये देखिए, ऐसा ना हो कि ऐसे रेसा बनता चला जाए, जैसा कि हम उससे रसगुल्ला जैसी इसकी चाशनी बनाइए। तो ये देखिए अभी चाशनी बन रही है। अब इसमें देखिए इधर हम तैयार कर देते हैं, डालेंगे अपने मेवे सारे। ये देखिए ये मेवे पड़ गए हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं ये वाला आटा। ये देखिए ये जो हमारा सिंघाड़ा का और चावल का आटा है, ये देखिए ये हमने उसमें डाल दिया। और अब डालेंगे, पारी है ये इस खोए की, खोवा या मावा जो भी आप बोलते हो। अब थोड़ा सा खोया और डालते हैं जिससे अच्छे बन के तैयार हो। ये मैंने आधा किलो खोया मंगाया था, 1 पाव खोया डाल दिया है। और अब ये देखिए दोस्तों, इसको हम इसी आटे में इस मेवे खोए को मिक्स करेंगे। इसको मैंने बाजार से आने के बाद घर में भून के रख लिया था। मूंगफली और थोड़े से इलायची के दाने, ये देखिए ये मूंगफली, इसके मैंने छिकला निकाल दिया फ्रेंड्स। ये देखिए छिकला निकाल दिया। ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। पहले मैंने सोचा था सिंपल लड्डू ही बना दूं खोया के, लेकिन इनको मूंगफली कहने लगे नहीं, हमारे मूंगफली डाल दो अच्छी लगेगी। और ये था, ये देखिए चाशनी है, इसमें मैंने इलायची डाल दिया है। अब इसको हम देखते हैं कि हमारे समझ में करीब करीब तैयार हो चुकी है, क्योंकि हमें इसको 3 तार की चाशनी नहीं बनाना। तो देखिए ये देखिए ये ड्राप एक दूसरे से जुड़ रहा है। ये देखिए बस मुझे इतनी ही चाशनी चाहिए, ये आपको दिख रही होगी। देखिए ये देखिए ये, तो बस मुझे इतना ही चाहिए। अब हम इसको देखिए इसमें डालेंगे, इसको बीच करके फिर थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और गैस को कर देते हैं स्लो, नहीं तो ज़्यादा चाशनी हो जाएगी। तो जब ज़्यादा चाशनी कड़ी आपकी हो जाती है तो उसका क्या नुकसान होता है ये भी आप जान लीजिए। उसका नुकसान ये होता है कि लड्डू हमारे बहुत कड़े कड़े हो जाते हैं, लकड़ी जैसे हो जाएंगे, लोढ़े से फोड़ना पड़ता है ये चावल के लड्डू, ये आप जान लीजिए। पहले हम लोगों के उधर दहेज में बहुत आता था। चलिए, तो अब ये चाशनी करीब करीब रेडी है, देख लीजिए इसका। ये और अगर 3 तार की बनानी होती है ना तो ये तार नीचे तक आता है। ये देखिए थोड़ा सा लटक रहा है, ये देखिए ये, बस इसका यही लटकना ही आवश्यक है। देखिए ये, तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं। शक्कर आप मीठा अपने अनुसार डालें। हम लोग थोड़ा सा क्या बताएं आपको, मीठा और क्या कहते हैं नमकीन, दोनों चीज़ें ज़्यादा नहीं, मीठा और नमक, चीनी और नमक से थोड़ा सा विचार करते हैं, चीनी नमक और तेल। ये देखिए ये मेरा इतने में ही हो जाएगा। 1 चम्मच और डाल देते हैं, अगर ये बच जाता है तो कुछ और बना लेंगे। कल आपको हम मूंगफली के लड्डू बना के दिखाएंगे व्रत में, चिक्की जो मूंगफली की जिसको आप लोग खाते हो, तो घर में बनाइए, क्योंकि बाजार वाली चीज़ से कोई भरोसा नहीं होता कि अच्छी है कि खराब है। अब ये देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है, न कम न ज़्यादा। हम सोचे थे ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ और बनाएंगे, लेकिन ये देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेंड्स दाग तो बहुत है। कढ़ाई में दूध डाल के रख दो, अभी चट कर जाएंगे 2 मिनट में, लेकिन कुत्तों को कहते हैं देना नहीं चाहिए चीनी, इसलिए हम नहीं देते। ये देखिए इसको हम मिक्स करेंगे, चम्मच से मिक्स करिए फ्रेंड्स, हाथ मत लगाइएगा, हाथ गर्म है। ये चाशनी अभी, आटा तो ठंडा है लेकिन चाशनी गर्म हो गई है। ये इलायची डालिए, बहुत महकती है, इलायची डाल दें
लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए 4-6 दिन के लिए, चाहे तो आप इसको बर्फी जैसा जमा दें और चाहे तो लड्डू बना लें। हम तो लड्डू ही बनाएंगे। देखते हैं, ठंडा हो गया हो तो छू लेंगे। हाँ, थोड़ा ठंडा तो हुआ है, लेकिन इतना ठंडा अभी नहीं हुआ कि इसमें हम हाथ लगा के मसल सकें। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ में लगा लेते घी। दोस्तों, घी लगाने से थोड़ा हाथ चिकना हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने घी ले लिया है और इस प्लेट में रख लेते हैं। देखिए, ये इस प्लेट में रख लेते हैं, घी उधर रख देते हैं, क्योंकि घी भी जूठा नहीं होना चाहिए। किस समय हमारी किचन में कौन आ जाता है, तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे घर ही वाले आते हैं, कहीं कोई दूसरा आ गया है। अब हम ये ले लेंगे, देखिए थाली ये, और इसको भी हम ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए, जिससे हमारे जो ये बने लड्डू ये कायदे से इसी में हम रखते जाएं। देखिए, घी इधर रखते हैं और ये लड्डू इधर रख देते हैं। ये देखिए, इस पे रख देते हैं। तो अब दोस्तों हमने बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, ये बहुत आसानी से बनते हैं ये। और इसको थोड़ा सा ऐसे गोल कर दीजिए। अगर कुछ आप डिज़ाइन चाहते हैं तो कुकर की सीटी से ही दबा दीजिए, अगर आप डिज़ाइन पेड़ा टाइप की चाहते हैं। लेकिन मैं ये पेड़ा टाइप की नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए, दोनों हाथों से ये थोड़ा कम कर लीजिए। ये चावल के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो ऐसे भी बनाते हैं नॉर्मल, तो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। और मूँगफली डाल दो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमारे फ्रेंड्स पहले ससुराल में मूँगफली बहुत होती थी, हम लोग इतना खाते थे। लेकिन एक जानवर होता है, आप लोगों ने सुना होगा, स्याही, उसकी वजह से सब खत्म हो गया। अब इसमें अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, लेकिन मैं लड्डू बना रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, नहीं कुछ है तो ये फोक की मदद से ही इसको ऐसे डाल दीजिए। ये देखिए, ये फ्रेंड्स बन गए। बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में। सिंघाड़ा का आटा डाल दिया इसलिए इसका कड़ापन भी खत्म हो गया। खूब इसको गोल बना लीजिए ऐसे करके। थोड़ा सा हाथ पे घी लगाइए, जैसे ही यहाँ ना बने वैसे थोड़ा सा घी लगा लीजिए। वैसे हमारा बैटर इतना अच्छा बना है कि बनता जाएगा। ये हाथ में गोल बना लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, पूरा मत खोलिए, एक साइड से बनाते जाइए, इधर बंद रखिए, नहीं ठंडा हो जाता है तो फिर बनाने में प्रॉब्लम करता है।